गांव के उस छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव में बैठते ही ऐसा लगता जैसे जिंदगी को थोड़ा सुकून मिल गया हो। लेकिन इस साल की गर्मी हद से ज्यादा थी। सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था, हवा तक जैसे नाराज होकर रुक गई थी। दोपहर के वक्त तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता, पक्षी भी अपने घोंसलों में दुबक जाते। पूरे गांव में सिर्फ एक ही चीज की चर्चा थी, इस बार की गर्मी बर्दाश्त से बाहर है। गांव में एक 10 साल का लड़का था, चिनू। काला कलूटा, दुबला पतला, लेकिन शरारतों में सबसे आगे। गर्मी में जब सब बच्चे घरों में बैठे रहते, चिनू पीपल के पेड़ के नीचे अपने गुलेल से निशाने साधता। उसके लिए गर्मी कोई परेशानी नहीं थी, जब तक कि पानी की किल्लत शुरू नहीं हुई। गांव के कुएं का पानी दिन ब दिन सूख रहा था। तालाब का पानी भी कम होते होते गंदा और बदबूदार हो गया। मवेशियों को पानी पिलाने में भी मुश्किलें आने लगी। खेत सूख रहे थे। गांव वालों के चेहरों पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थी। और फिर वो दिन आ ही गया जब गांव के इकलौते कुएं से पानी पूरी तरह खत्म हो गया। अब क्या होगा? बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर माथे पर हाथ रखकर सोचते। भगवान ही मालिक है। औरतें मंदिर में प्रार्थना करने लगी। लेकिन चिनू, वो तो जैसे इस मुसीबत को भी एक खेल समझ रहा था। एक दिन उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, सारा दिन बाहर मत घूम, देख नहीं रहा कितनी गर्मी है, पानी की भी किल्लत हो रही है। माँ, मैं तो सिर्फ खेल रहा हूँ, चिनू ने लापरवाही से जवाब दिया। अगर पानी नहीं रहा तो खेल क्या और जिंदगी क्या? माँ ने गुस्से से कहा। चिनू को तब तक इस बात की गंभीरता समझ नहीं आई थी। लेकिन अगले दिन जब उसकी छोटी बहन मुन्नी ने प्यास से तड़पते हुए पानी मांगा और घड़े में सिर्फ कुछ बूंदें ही बची थी, तभी उसे एहसास हुआ कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। भैया पानी, मुन्नी की कमजोर आवाज सुनकर चिनू का दिल बैठ गया। उसने तय किया अब कुछ करना ही पड़ेगा। चिनू ने सुना था कि उनके गांव से करीब 3 कोस दूर एक पुराना कुआं है, जिसे लोग भूत वाला कुआं कहते थे। वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन चिनू को डर नहीं था, उसे तो सिर्फ अपनी बहन की प्यास बुझानी थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही, जब गांव के लोग अभी अपने अपने घरों में थे, चिनू एक मटकी और रस्सी लेकर उस कुएं की ओर चल पड़ा। रास्ता मुश्किल था, गर्म रेत उसके पैरों को जलाती थी, माथे पर सूरज की तेज किरणें पड़ रही थी। लेकिन वो रुका नहीं। उसने सोचा, अगर मैं रुक गया तो मुन्नी क्या करेगी? कई घंटों की मेहनत के बाद वो उस रहस्यमय कुएं तक पहुंच गया। वहां की हवा अजीब थी, ठंडी और सन्नाटे भरी। चिनू ने कुएं में झांका, पानी चमचमा रहा था। उसने जल्दी से रस्सी बांधी और मटकी नीचे उतारी। मटकी भरते ही अचानक एक अजीब सी आवाज आई, तू यहाँ क्या कर रहा है? चिनू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चिनू ने डरकर मटकी खींची और भागने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी, उस पूरे रास्ते में उससे ठंडी हवा महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे आशीर्वाद दे रहा हो। गांव में लौटकर जब उसने पानी की पहली बूंद मुन्नी के मुंह में डाली तो उसकी आंखों में चमक लौट आई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जब चिनू ने उस भूत वाले कुएं की कहानी सुनाई तो गांव के बुजुर्गों ने सिर हिलाकर कहा, वो कोई भूत नहीं, हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं जो हमारी रक्षा करती हैं। उस दिन के बाद से गांव वालों ने मिलकर उस पुराने कुएं को साफ किया और वहां से पानी लाना शुरू कर दिया। चिनू गांव का हीरो बन गया। और गर्मी वो अब भी थी, लेकिन अब उसकी तपिश सहने लायक हो गई थी, क्योंकि अब सबके पास जीने की सबसे जरूरी चीज पानी जो था,